महरूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की जन्मतिथि मनाई जा रही है। यूं तो बहुत सारे मुकर्रिन हजरात ने खुल के इस पे रोशनी डाली। यह हकीकत है कि उनकी पूरी जिंदगी कश्मकश पूर्ण, संघर्ष पूर्ण रही और उनकी एक आवाज पे पूरे कश्मीर के लोग मर मिटते थे। इसी का नाम रहबरी है। तो मेरी तमाम बिलखुसूस नौजवान साथियों से दरख्वास्त रहेगी, आप हम सबको उनके बनाए हुए उसूल, बताए हुए मार्ग पे चलना होगा। तभी जाके हमारे साथ लोग जुड़ सकते हैं, तभी जाके हम उनके ख्वाबों को ताबीर कर सकते हैं। ज्यादा ना कुछ कहते हुए आज के इस दिन पे, रात को डंगडूरू प्रोजेक्ट साइट पे एक्सीडेंट हुआ, आन सपाट 2 जानें गई। बदकिस्मती है, कुछ लोगों का मानना है कि जितनी भी गाड़ियां इनको हायर पे दी गई हैं उनका कोई चेकअप नहीं है। कौन जिम्मेदार है? कौन उनको स्पॉन्सर कर रहा है? ये गाड़ियां कौन सप्लाई कर रहा है? साथियों, जो कुछ भी निजाम, मुझे अफसोस है कुछ लोग हॉस्पिटल में गिला जायज है, जुमा 4 दिन भी नहीं हुए हमारी सरकार को बने हुए, तो वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदा मुर्दाबाद के नारे दिए। गाड़ियां तुमने सप्लाई की, भर्ती तुम लोगों ने किए, कमीशन एजेंट तुम हो और मुर्दाबाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को करोगे। इसी ज़िम्मन में आज इस अवसर पे हमारी चीफ मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त रहेगी, मेहरबानी करके कीमती समय निकाल के किश्तवाड़ का दौरा फिक्स कीजिए। यहां जो हो रहा है उसकी इंक्वायरी कीजिए, साइड पे जाइए, यहां के आवाम से पूछिए। नहीं तो इस तरह से आए दिन पता नहीं कितनी जाने जाएंगी। प्रोजेक्ट एरिया में हमने कहा था हमेशा लाइफ रिस्क रहता है, लेकिन वेजेस उनकी मार्केट में 600, उनको 300। लिहाजा आज मुनासिब नहीं समझता, लेकिन ये जरूरी था। ज्यादा ना कुछ कहते हुए मेरी तमाम साथियों से यही दरख्वास्त रहेगी कि शहर कश्मीर महरूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के बनाए हुए मार्ग पे हम सबको चलने की तौफीक दे। जय हिंद। सदर मजलिस जोनल वाइस प्रेसिडेंट इम्तियाज अहमद जरगर साहब, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद हक साहब, यहाँ बैठे हुए हमारे सारे सीनियर ओहदेदारान, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, काउंसलर्स, सरपंच साहिबान, यूथ के हमारे साथी, स्टूडेंट यूनियन के हमारे साथी, सबको मेरा आदाब व सलाम। यहाँ हमारे बहुत सारे सीनियर साथियों ने आज के इस दिन पे और शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के लाइफ हिस्ट्री पे बहुत कुछ बयान किया। उनकी एजुकेशन पर,
उनकी कंट्रीब्यूशंस पर, उनकी सैक्रिफाइसेस पर शकील साहब, कमल ने, नजीर साहब ने और बाकी साथियों ने बहुत अच्छे से बात की। यहां हम देख रहे हैं बहुत देर से एक कोशिश की जा रही है कि इस नाम के कुर्बानियों को इस जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री से और हिंदुस्तान की हिस्ट्री से मिटा दिया जाए, पर यह नामुमकिन हुआ उन लोगों के लिए, और मुझे उम्मीद है ना यह आगे मुमकिन होगा किसी जनरेशन के लिए। देखने वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ने अपने रेफरेंस में कहा कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक विजनरी लीडर थे। जब 370 का केस वहां पे चला, ऐसा क्या देखा उन्होंने वहां पे जो मजबूर हुए वो ये कहने पे कि वो एक विजनरी लीडर थे। हमें देखना चाहिए उनकी सैक्रिफाइसेस के लिए। यहां तंजीमें सोशलिज्म का नारा लगाते हैं, उन्होंने नारा नहीं लगाया, उन्होंने अमली तौर पे इसको करके दिखाया। और जो जागीरदाराना सिस्टम यहां खत्म हुआ, वो इस सोशलिज्म की एक बहुत बड़ी एग्जांपल थी पूरे हिंदुस्तान के लिए। यहां लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन ये वही शेर था जिसने 1939 में एक मुस्लिम जमात को कन्विंस किया। 176 मेंबर्स में से 174 मेंबर ने वोट किया मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने, और मुस्लिम लीग को कन्वर्ट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस में। यह एक एग्जांपल सेट की उन्होंने सेकुलरिज्म की। इस हॉल में बैठे हुए सारे ओहदेदारान पे अगर आप नजर गुजारेंगे, आपको दिखेगा कि यह है सेकुलरिज्म की एग्जांपल। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खोखले नारे नहीं लगाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एग्जांपल सेट करके बताई। सैक्रिफाइसेस, कुर्बानियों की एग्जांपल अगर देखनी है तो शेर की तरफ देखे, जिसने अपनी पूरी जिंदगी, पूरी जवानी जेल में बिताई और एक एग्जांपल सेट की अपने यूथ के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, कि अपना मकसद हासिल करने के लिए जिंदगी में कोई भी कुर्बानी देने पड़े उससे पीछे नहीं हटना। इतिहास वैसे ही लिखा जाता है। यहां हम देखते हैं आज यहां थोड़ी सी मजबूरियां पिछले 10 साल में हमारे वर्कर्स पे आई तो सबने अपने हाथ पीछे खींच लिए, हमारे साथ बात करना भूल गए। चलो ब्यूरोक्रेट्स की तो बात थोड़ी अलग थी, वो तो मजबूर थे। कुछ हमारे दोस्त थे ब्यूरोक्रेसी में, उनको जब फोन करते थे तो वो कहते थे जनाब फोन नहीं किया करो, हमें बहुत दबाव है। अरे यहां मुगलों का दौर नहीं रहा, अंग्रेजों का दौर नहीं रहा, कांग्रेस ने 70 साल हुकूमत की, वो नहीं रहे। इनको तो जुमा अभी 7 दिन हुए हैं, कितनी देर। लेकिन जो सोसाइटी के लिए अच्छा करके जाता है उसे जिंदगी हमेशा याद रखती है। आज मैं गुजारिश करता हूं यहां से लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट को और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि इस दिन की छुट्टी को फिर से बहाल किया जाए। ये वो शख्सियत का दिन है जिन्होंने ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट की है। ये वही शेर था जिसने यूनाइटेड नेशन में सबसे पहले पाकिस्तान की मुखालफत की थी और हिंदुस्तान का स्टैंड क्लियर किया था कि जो स्टैंड जम्मू कश्मीर के लिए, हिंदुस्तान के लिए है, हम उसके साथ हैं। आज अब इस तंजीम के लोगों को देशद्रोही कहते हैं। ये वही था जिन्होंने 1948 में पाकिस्तान के लिए कहा था कि वो एक हिटलर शासन देश है। जो स्टैंड हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर के लिए है, जम्मू कश्मीर का एक एक फर्द उसके साथ है। इसलिए इस मंच से
आज गुजारिश करते हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से कि इस छुट्टी को फिर से बहाल किया जाए।